गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो अब हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव्स। सो डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव्स के लिए पहले थोड़ी सी हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आते हैं कि आइंस्टाइन ने इन द ईयर 1905 जो डिस्कवर किया था कि जो लाइट है इसके ड्यूल करेक्टर होता है। ड्यूल का मतलब डबल करेक्टर, दैट इट बिहेव लाइक ए पार्टिकल एज वेल एज लाइक अ वेव। और पार्टिकल लाइक करेक्टर को सपोर्ट करने के लिए कौन से फिनोमेना ऑब्जर्व किए गए थे, लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और वेव लाइक करेक्टर कहाँ से प्रूव होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन। तो ये दोनों तरह के फिनोमेना ये सपोर्ट करते हैं दैट लाइट बिहेव लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज लाइक अ वेव। उसके बाद इन द ईयर 1924 लुइस डी ब्रॉगली, उसने क्या स्टेटमेंट दी थी कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जब वो मोशन में होते हैं देन दे हैव ड्यूल करेक्टर। अगेन ड्यूल मीन्स पार्टिकल लाइक एज वेल एज वेव लाइक। सो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं इन मोशन दे पोजेस वेव करेक्टर। सो दिस इज डी ब्रॉगली इक्वेशन। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। लैम्डा क्या है जी? वेवलेंथ। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। एम क्या है? मास। वी क्या है? वेलोसिटी। एंड मास इंटू वेलोसिटी इज पी विच इज मोमेंटम। तो अगर हम इसको इन द फॉर्म ऑफ फाइनल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करें तो डेल्टा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। नाउ द वेव्स which are associated with the material particle they are called matter waves. अब हम डिराइव करेंगे डी ब्रॉगली इक्वेशन को। इसके लिए हम दो इक्वेशंस की रेफरेंस लेंगे। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक द एनर्जी ऑफ फोटोन इज रिप्रेजेंटेड एज ई इज इक्वल टू एच न्यू। और आइंस्टाइन ने बोला था कि एनर्जी और मास का रिलेशन है विद द मोस्ट वी कैन से रिनाउंड इक्वेशन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। Now left hand side of both the equations are same, तो we will compare right hand side, यानी कि h न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। न्यू किसके इक्वल होता है? c अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे आ जाएगा h इंटू सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। c से c कैंसिल, तो यहाँ पे सिंगल c रिटेन रहेगा। सो इट इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। अब इसको हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया तो लैम्डा इधर चला गया, यानी कि हम इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। नाउ एम सी जो वेलोसिटी है दैट रेफर्स टू द वेलोसिटी ऑफ फोटोन। अगर हम इसको मटेरियल पार्टिकल्स में करेंगे तो लैम्डा वेवलेंथ एज सच रहेगा, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एम इज मास, सी वेलोसिटी की जगह पे वी वेलोसिटी आ जाएगी। सो ये जो इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब इस ड्यूल मैटर को जस्टिफाई करने के लिए अगेन इलेक्ट्रॉन के लिए पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई करने के लिए अ फिनोमेना वाज ऑब्जर्व दैट वाज स्किंटिलेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया जाता है ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो हम देखते हैं कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो एक सिंगल ही पॉइंट वहाँ पे अपना बनाता है, मार्क बनाता है। और वेव लाइक करेक्टर के लिए क्या देखा गया था? इट वॉज ऑब्जर्व दैट दे शो अ फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन। और इस डिफ्रैक्शन फिनोमेना में डिफ्रैक्शन रिंग्स बनी थी लाइक दिस, कि ये लैंप है, ये इलेक्ट्रॉन बीम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम पास हुई, ये स्लिट्स हैं, निकल क्रिस्टल है। तो जब निकल क्रिस्टल से पास होती हैं, सामने स्क्रीन ली जाती है, तो वहाँ पे इस तरह से डिफ्रैक्शन रिंग्स बनती हैं। अब ये जो डिफ्रैक्शन रिंग्स है ना इलेक्ट्रॉन की, इनको कंपेयर किया गया था विद एक्स रेज और देखा गया था कि दे आर सिमिलर। नाउ जो एक्स रेज हैं उनका ड्यूल करेक्टर है, तो सिमिलरली ये नेचर, ये जो पैटर्न है ये इस चीज़ को कंफर्म करता है, सपोर्ट करता है दैट इलेक्ट्रॉन्स दे हैव वेव लाइक करेक्टर। पार्टिकल लाइक करेक्टर के लिए तो हम कर चुके हैं फिनोमेना ऑफ स्किंटिलेशन। So now coming to the last point of this topic, what is the significance of de Broglie equation? Now in this equation, lambda is equal to h upon mv. See wavelength and mass they are inversely proportional. अगर कोई पार्टिकल बहुत बड़ा होगा उसकी m की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो लैम्डा की वैल्यू कम होगी।
अगर कोई पार्टिकल बहुत छोटा है तो m की वैल्यू बहुत कम होगी और लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी। इन शॉर्ट जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होंगे उनकी लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी और जितने भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनकी लैम्डा की वैल्यू बहुत कम होगी। सो अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो डी ब्रोगली इक्वेशन इज़ एप्लीकेबल और वी कैन से इट इज़ सिग्निफिकेंट ओनली एंड ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। क्योंकि ये जो डी ब्रोगली इक्वेशन है ये किस चीज़ में हेल्पफुल है, ये हमें हेल्प करती है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेव लेंथ, राइट। अगर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के निकालने की कोशिश करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है इट इज़ ऑलमोस्ट ऑफ द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ अ यू कैन से एक्स रेज। जैसे कि ये एक एग्जांपल है कि जब हमने निकालने की कोशिश की तो जो लैम्डा की वैल्यू आई दैट इज़ 7.28 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो इस केस में क्या है, क्योंकि ये वेवलेंथ कंपेरेबल है टू दैट ऑफ एक्स रेज एंड कैन बी इजीली मेजर्ड। हाउएवर इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, फॉर एग्जांपल अगर हम लेट से एक बॉल लेके उसका लैम्डा वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो ये वैल्यू इस वे से आती है, दिस इज 6.63 इंटू 10⁻38 मीटर। नाउ दिस वैल्यू इट कैन नॉट बी मेजर्ड, राइट, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो दिस वैल्यू लैम्डा जो है इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। So that we can summarize, the de Broglie equation is applicable, useful, significant only and only for microscopic particle and has no significance for macroscopic particle.